Hello my dear student, in this lesson I am going to deal with a topic called oxoacids of phosphorus. As you know all, we have already discussed oxoacids of nitrogen, and there is also a video of oxoacids of phosphorus already in my channel. You can visit that. But as many of you are requesting me to make a fresh video on oxoacids of phosphorus, so this is for you. Okay, so what you need to do, please take a pen and paper and write whatever the important point I will discuss here. So let's start. So what is oxoacids? Oxoacids means, suppose let's take an element E. When this element will combine with two other atoms like hydrogen and another oxygen. So after combining, when they will form HEO, and here E H X Y और Z, मतलब X Y Z अलग अलग हो सकता है. मतलब ऐसा टाइप का अगर कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी नोन एज oxoacids or oxyacids of that respective atom. Like सपोज हाइड्रोजन के सपोज नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे हम लोग ले लिया हाइड्रोजन और पे ले लिया ऑक्सीजन. तो सपोज H2N2O2, ये भी एक क्या हो सकता है, ऑक्सोएसिड है. H2 सपोज हम लोग ले लिए ASO4, ये भी एक ऑक्सोएसिड है किसका, सल्फर का. तो H3PO4, ये भी एक ऑक्सोएसिड है किसका, फॉस्फोरस का. तो हम लोग आज का इस लेसन में मेनली क्या देखेंगे, विल मेनली डील विथ द ऑक्सोएसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ओनली. तो लेट्स स्टार्ट. तो जनरली फॉस्फोरस कैन फॉर्म 7 मेन टाइप्स ऑफ ऑक्सोएसिड. तो आई विल शो यू फर्स्ट व्हाट आर देम, एंड देन विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट रेस्पेक्टिव एसिड्स, और इसके इन लोगों का नाम भी कैसे करना है वो भी हम लोग आज सीखेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे जनरली दे फॉर्म 7 टाइप ऑफ ऑक्सोएसिड. तो व्हाट आर देम, पहले हम लोग इसमें नाम देखेंगे, नेम ऑफ द ऑक्सोएसिड्स, और यहाँ पे देखेंगे उन लोगों का फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, वहाँ पे नेम दिखेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो एसिड फेमस है दैट इज व्हाट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मैं एसिड नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट हाइपोफॉस्फोरस लिख रहा हूँ. इसका फॉर्मूला है H3PO2. इसका फॉर्मूला कैसे होता है सब दिखेंगे हम लोग. नेक्स्ट है, इस हाइपोफॉस्फोरस ऑल्सो एसिड इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोनिक एसिड. ठीक है, देयर इज अनदर नेम ऑफ दिस एसिड, इट इज फॉस्फोनिक एसिड. तो सेकेंड नंबर, दिस वाज नंबर 1. तो नंबर 2 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. तो देयर इज अनदर नेम ऑफ दिस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज फॉस्फेनिक एसिड. फॉस्फोनिक, सॉरी पहले वाला ये क्या होगा, फॉस्फेनिक, ये वाला फॉस्फेनिक, ये है फॉस्फोनिक एसिड. एंड द फॉर्मूला इज H3PO3. तो दिस वाज आवर एसिड नंबर 2. एंड देयर इज द एसिड नंबर 3 दैट इज पायरोफॉस्फोरस acid, and the formula is H4P2O5. and then acid number 4 that is hypophosphoric acid. Hypophosphoric acid, and the formula is H4P2O6. ठीक है, तो हम लोग ये थे 1 2 3 and 4, एंड देयर इज 3 मोर एसिड. आई थिंक तुम लोगों ने ये सब लिख लिया, तो हम लोग अभी बाद में नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 3. तो ये है 5. व्हाट इज दैट,
the famous one, that is orthophosphorus acid, and the formula is H3PO4. and 6 pyrophosphorus एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है H4P2O7. आई थिंक यू पीपल आर कन्फ्यूजिंग लिटिल बिट अबाउट दिस ऑर्थो एंड पायरो. पायरो ऑर्थो लेकर को आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो डोंट वरी, आफ्टर फ्यू मिनट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ऑर्थो, व्हाट इज पायरो, व्हाट इज हाइपो. एंड द 7 दैट इज व्हाट मेटा फॉस्फोरिक एसिड. तो देखो मेन तो एसिड एक ही है, जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, जस्ट उन लोगों का नाम के आगे पीछे क्या आ रहा है ऑर्थो, पायरो, मेटा, और दैट टर्म इज कन्फ्यूजिंग अस, है कि नहीं. तो वो कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे. ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड का नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं, तो अब इसको क्या बोलते हैं साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड. सो दिस विल बी द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड. मतलब ये एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ये जनरली मेटाफॉस्फोरिक एसिड है. अगर इसमें 3 रहेगा तो इसको क्या बोलेगा ट्राई साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड. इसमें एन रहेगा मतलब ये अलग अलग हो सकता है. तो चलो अभी हम लोग देखेंगे ये जो पायरो, ये मेटा, ये सब कहाँ से और कैसे आता है. तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थो. उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या क्या टर्म मिला हम लोगों को, ऑर्थो, मेटा, देन क्या मिला पायरो, एंड देन हम लोगों को लास्ट में क्या मिला हाइपो. ठीक है. तो व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ऑर्थो. देखो when the central atom of the oxo acid has its normal or group oxidation state. जैसे कि फॉस्फोरस का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आइदर +3 और +5. तो जब भी फॉस्फोरस +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तब उन लोगों का पहले हम लोग क्या लिखेंगे ऑर्थो. जैसे कि H3PO3, H3PO4. यस. तो लेट्स चेक, यहाँ पे ये दोनों फॉस्फोरस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसका क्या है +5, इसलिए इसका नाम है ऑर्थो orthophosphorus acid, and this will be known as orthophosphoric acid. Yes, but when you see when it is in highest oxidation state the suffix will be IC, and when it is lowest oxidation state the suffix will be OUS, us. So it is phosphorus and this is phosphoric. I think you got it what is the meaning of ortho. Now we will check the what is meta. Yes. तो what is meta? When the oxo acid has, लिख के रख सकते हो मीनिंग, when the oxy acid has one water molecule less than ortho acid. मतलब एक कोई भी एक ऑर्थो एसिड ले लो, सपोज H3PO4, ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. अगर इससे हम लोग एक वाटर मोलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला HPO3. ठीक है. तो ये क्या था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ से हम लोग एक वाटर मोलिक्यूल रिमूव कर दिया, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एसिड. द नेम ऑफ द एसिड विल बी मेटाफॉस्फोरिक एसिड. मेटाफॉस्फोरिक एसिड. क्यों मेटाफॉस्फोरिक एसिड? बिकॉज दिस एसिड इज prepared from the orthophosphoric acid by removing one water. तो I think you got it what is मेटाफॉस्फोरिक एसिड. तो अभी हम लोग जो लास्ट का 2 टर्म है क्या है, पहले पायरो, ये पायरो देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड. देखो
तो व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग में, तो पायरो किसके लिए यूज कर जाता है, व्हेन ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर, व्हेन ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर is removed from two ortho acid, ठीक है, two ortho acid during डिहाइड्रेशन के टाइम में अगर दो ऑर्थो एसिड के साथ एक वाटर मोलिक्यूल रिमूव कर दिया गया है तो उसका नाम क्या होगा, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जैसे कि H3PO3 ये क्या है, दिस इज क्लास 3 में है, तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो तुम इसको क्या बनाओ, डाबल बनने से क्या हो जाएगा, H6P2O6। जस्ट रिमूव वन वाटर फ्रॉम दिस कंपाउंड। तो आफ्टर रिमूविंग वन वाटर फ्रॉम दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, H4P2O, H4P2O6, H4P2O6, yes, H4P2O6। हम लोगों ने क्या किया, जस्ट वी मेड इट डबल, यस, डबल बनाने के बाद यहाँ से एक वाटर मोलिक्यूल जस्ट रिमूव कर दिया। तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो 12:8, ठीक है। तो ये क्या, सॉरी ये 6 नहीं हो जाएगा, ये क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एसिड, द नेम ऑफ दिस एसिड विल बी pyrophosphorus acid, because pyrophosphorus acid, because this acid is derived from what, orthophosphorus acid by removing one water। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे और भी एक एग्जांपल ले सकते हो, H3PO4 ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, तो इसको डबल बनाने के बाद क्या हो जाएगा फॉर्मूला, H6P2O8। So just remove one water, after removing one water what will be the formula, H4P2O7, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस विल बी नोन एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट, हाउ टू राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो लास्ट एक बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, हाइपो, ठीक है, ये हो गया हाइपो एसिड। तो व्हेन वी यूज द टर्म हाइपो, देखो द प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड फॉर दोस ऑक्सो एसिड इन व्हिच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज लोअर देन दैट ऑफ आस एसिड, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, H3PO3 ये क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और इसका नाम क्या था, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यस, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इससे जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम करके लिख दिया हम लोग, सपोज H3PO2 ये क्या, इसका ऑक्सीडेशन क्या है +1, ये क्या हो गया, जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड उससे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, तब इसका नाम क्या आगे क्या आ जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जैसे कि और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, H3PO4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, और इसका नाम क्या था, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड मीन्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे H4P2O6 इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5, ठीक है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड से थोड़ा ही कम है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू सम अप व्हाट एवर वी हैव लर्न। देखो हम लोग क्या क्या सीखा, ऑर्थो, तो ऑर्थो एसिड 2 ही होता है, जैसे कि H3PO3 एंड H3PO4 में,
ठीक है। इन दोनों में इसका ऑक्सीडेशन +3 था, इसका था +5, तो हाईएस्ट था इसलिए इसका सफिक्स में क्या लगा आईसी, तो इसका नाम क्या हो गया फॉस्फोरिक, और इसमें क्या होगा OUS, इसका नाम बन जाएगा फॉस्फोरस। तो मेटा मतलब क्या था, मेटा जब भी ये जो नॉर्मल एसिड है वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके जो मिलेगा दैट विल बी नेम मेटा, मतलब इसमें वो वाटर रिमूव करो क्या बन जाएगा HPO, ठीक है HPO2, तो इसका नाम बन जाएगा मेटा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये फॉस्फोरस एसिड से ये बन गया है आफ्टर रिमूविंग वन वाटर और डिहाइड्रेशन, दिस विल बी नोन एज मेटा फॉस्फोरस एसिड। तो अगर तुम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो जो नया एसिड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा HPO3, तो व्हाट विल बी द नेम, दिस विल बी नोन एज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये था मेटा और मेटा के लिए। और उसके बाद क्या था पायरो, पायरो क्या करना है, जस्ट आपको ये वाला एसिड जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा H6P2O6। उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, रिमूव करने के बाद ये क्या बन जाएगा H4P2O5। सेम ये इसके साथ भी क्या करिए 2 मल्टीप्लाई कीजिए H6P2O8, just remove one water, तो what will be the formula H4P2O7, तो ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड से बना है और इसका नाम क्या बन जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो लास्ट में एक रह गया, वो क्या था, लास्ट में हम लोगों को रह गया वो हाइपो। तो हाइपो मतलब क्या है, जो ऑर्थो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे कम है, जैसे कि H3PO3, इसमें क्या था +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था इसका नाम क्या था फॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, तो यहाँ इसके से इससे थोड़ा कम, मतलब ये हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +1 है कि नहीं, यस, तो इसका नाम बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और जैसे कि H3PO4 ये क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और इसका नाम क्या है फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो इससे थोड़ा कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जैसे कि H4P2O6, इसमें देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4, इसका नाम क्या बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का ये लेसन में आप लोगों को पता चल गया कि इन लोगों का नाम और इन लोगों का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, इन लोगों का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप लोगों का मेरे ये लेसन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ओके। अगर आपको ऐसा वीडियो और भी चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।